सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही पढ़ा है थंबनेल में। आज हम बात करने वाले हैं कि जीवन में हम क्यों सफल नहीं होते हैं, क्यों हम सही डिसीजंस नहीं ले पाते हैं व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स। देखिए दोस्तों, डिसीजन मेकिंग, पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा, इज डिसीजन मेकिंग अ फीलिंग बेस्ड आर्ट और अ लॉजिक बेस्ड साइंस। हे कम ऑन वन मोर टाइम, इज डिसीजन मेकिंग अ फीलिंग बेस्ड आर्ट और अ लॉजिक बेस्ड साइंस। देखिए, डिसीजन जब आप फीलिंग के बेसिस में लेते हो या लव जब आप लॉजिक लगा के करते हो ना, दोनों भी डिसअपॉइंटमेंट का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। सही डिसीजन लेने से भी इंपॉर्टेंट है सही वक्त में डिसीजन लेना, और सही वक्त से भी इंपॉर्टेंट है कब डिसीजन नहीं लेना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा हूँ, चलिए मैं आपको अभी आसान करके देता हूँ। आज दोस्तों इस वीडियो में मैं धीरज हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी की तरफ से आपको बताने वाला हूँ 6 ऐसे गोल्डन लेसन्स फ्रॉम द एपिक महाभारत। जी हाँ, जो टाइमलेस विजडम और जो टाइमलेस नॉलेज हमको महाभारत से मिलता है, आज दोस्तों उसके द्वारा मैं आपको 6 ऐसे अलग अलग नॉलेज शेयर करने वाला हूँ। ऐसे एक्चुअली डिसीजंस जो महाभारत में लिए गए थे, जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं महाभारत में, तो ये जो डिसीजंस महाभारत के दौरान जो लिए गए थे, इन सारे डिसीजनों से हम क्या सीख सकते हैं एज एन इन्वेस्टर। बिकॉज कहीं ना कहीं हम भी इन्हीं सारे फीलिंग्स के बेसिस में डिसीजंस आज ले रहे हैं व्हेन इट कम्स टू आवर इन्वेस्टमेंट्स। सो दोस्तों, आज मैं आपको सिंप्लीफाई करके देने वाला हूँ और अंत में एक बोनस भी देने वाला हूं। सो अंत तक जुड़े रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए दोस्तों, बिकॉज हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है अपने व्यूअर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। सो इंश्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब इट। और अगर आप वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हैं, दूसरों को ये ज्ञान नहीं बांट रहे हैं, तो आप मेरे इस मिशन में कैसे सहयोग देंगे? प्लीज़ मेरे इस मिशन में सहयोग दीजिए। मुझे भारत देश को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स में सक्सेस दिलाना है, ये मेरा मिशन है, ये मेरे चैनल का मिशन है। तो आपके सहयोग के बगैर वो पॉसिबल नहीं होगा। सो प्लीज़ डू कंसिडर टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला डिसीजन है फियर ड्रिवन डिसीजन। जी हाँ, जब देखिए एक कछुआ अपने शेल में, हाँ कछुआ अपने शेल में काफ़ी प्रोटेक्टेड फील करता है, बट वही शेल जब उल्टा पड़ जाता है तो काफ़ी हेल्पलेस हो जाता है। जीवन में भी ऐसे लोग होते हैं कि फियर ड्रिवन डिसीजन तो ले लेते हैं, बट देन आगे चलकर वो काफ़ी हेल्पलेस हो जाते हैं। महाभारत में दोस्तों आपने देखा होगा कि अश्वत्थामा, जी हाँ अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा, जब वो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हैं पांडवों से बचने के लिए, अपनी खुद की सिक्योरिटी के लिए, वो तब भूल जाते हैं कि यही ब्रह्मास्त्र सारे पृथ्वी के विनाश का कारण बन सकता है। तो उस वक्त में दोस्तों देखिए, जब आप डरे हुए रहते हैं ना, और वो डर के कारण जब आप डिसीजन लेते हो ना, अश्वत्थामा के केस में अगर हम देखें तो वो ये भूल गए थे कि वो कितना बड़ा यहाँ पर उन्होंने एक डिसास्ट्रस स्टेप लिया था। तो जब एक इन्वेस्टर, अब हम अगर इन्वेस्टमेंट्स के एंगल से देखें, जब एक इन्वेस्टर डरे हुए रहते हैं, कब डर लगता है उनको? जब मान के चलते उन्होंने इक्विटीज़ में इन्वेस्ट किया है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया और शेयर बाजार गिर गया, करेक्ट हो गया। अब वो ये चीज़ नहीं परखने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों गिरा और ये कब तक गिरावट रहेगी। ये सारी एनालिसिस करने की जगह वो ये चीज़ के बेसिस में ये डिसाइड कर लेते कि अभी बाजार गिर गया है, अब नहीं उठेगा, चलो पैसे निकाल देते, एग्जिट करते हैं, लॉस भले ही क्यों ना हो हम एग्जिट कर लेते हैं। यही पे वो सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं। बिकॉज देखिए दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, ये कि करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट है। कम ऑन वन मोर टाइम, करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। करेक्शन आएगा, पहले भी आया था, अभी भी आ रहा है और आगे भी आते रहेगा, बट उसके वजह से आप डर के कारण अपने इन्वेस्टमेंट्स को निकाल दो, ये डिसीजन ले लो, तो आगे चलकर आपको उसका बहुत नुकसान होता है। बिकॉज आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग, हाँ, इस मैजिक से वंचित रह जाते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट्स में वो बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इस वजह से फियर ड्रिवन डिसीजंस, हाँ, जो व्यक्ति लेते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स में, वो ज़्यादा सफल नहीं होते। तो ये चीज़ पहले तो आपको निकाल देनी है, एटीट्यूड आपको चेंज करना है कि डर जब लगे तो पहले तो आपको समझना है कि ये सिचुएशन क्या है, और उसके हिसाब से, उसके बेसिस में फिर आपको डिसीजन लेना है। नंबर 2, एफिनिटी ड्रिवन। एफिनिटी ड्रिवन मतलब एक नेचुरल लाइकिंग जब आपको किसी व्यक्ति की तरफ होती है, तो आप वो व्यक्ति भले कितना ही गलत क्यों ना करे, फिर भी आप उनको सपोर्ट करते हैं, उनका सहारा देते हैं। आपकी सोचने की क्षमता यहाँ पर खत्म हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट नेचुरल लाइकिंग। देखो दोस्तों, जब आप एक हुक पे कपड़ा टंगाते हो, तो वो कपड़ा उसके सपोर्ट से वहाँ पे हैंग करता है, बट वही कपड़े को जब आप खींचते हो तो वो हुक उस कपड़े को फाड़ देता है। महाभारत में भी दोस्तों आपने देखा होगा कि जो कर्ण है, हाँ, कर्ण काफ़ी धर्मात्मा रहते हैं, राइट, बट जब वो दुर्योधन के संगत में आ जाते हैं और दुर्योधन की तरफ जब एक स्ट्रॉन्ग नेचुरल लाइकिंग वो डेवलप करते हैं ना, तो दुर्योधन के सारे अधर्म
कार्यों को वो नज़रअंदाज कर लेते हैं। तो ऐसे में देखिए यही बात होती है कि जब आप किसी के संगत में आ जाते हैं और आप जानते हैं कि वो सही नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी आप उनको करेक्ट नहीं करते हैं, दिस इज़ एफिनिटी, दिस इज़ नेचुरल लाइकिंग। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट्स में भी ऐसा होता है। मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूँगा। मेरे एक मित्र है, उन्होंने ढेर सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ली थी और यहाँ पर वो एक अच्छा खासा प्रीमियम भर रहे थे। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि देखो, आप जो ये पॉलिसी भर रहे हो, इतना ही रकम आप सही जगह लगाओ, शेयर बाज़ार में लगाओ, मार्केट्स में लगाओ उतने साल के, बिकॉज उनको 30 साल तक वो पॉलिसी भरनी थी, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भरनी थी। तो मैंने उनको कहा कि आपको ज़्यादा रिटर्न्स कमाना पड़ेगा, बिकॉज आपके रिटायरमेंट का टारगेट बड़ा है। आगे जो भी आपके लॉन्ग टर्म गोल्स है वो उसमें काफ़ी पैसे लगेंगे, और जो रिटर्न्स आप ये इंश्योरेंस पॉलिसियों में कमा रहे हो, इट इज़ जस्ट मीगर 4 और 4.5%. So when I suggested him this, so he rejected my advice. Why? You know why? Because पॉलिसीज़ जिन्होंने उनको बेची थी वो उनके मामा थे, यस मामा, और मामा के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग थी। तो ये नेचुरल लाइकिंग की वजह से उनकी सोचने की क्षमता उन्होंने गंवा दी थी। देखिए, जब सूर्य की किरणें पड़ती है और उसी किरणों के सामने जब काले बादल छा जाते हैं तो सूर्य की किरण नहीं पड़ती है, राइट। सिमिलरली जब हमारी सोचने की क्षमता कब ख़त्म होती है, जब हम नेचुरल लाइकिंग एक व्यक्ति की तरफ डेवलप करते हैं, और वो जो नेचुरल लाइकिंग रहती है ना, वो इतना स्ट्रांग होता है कि हमारी सोचने की क्षमता को वो ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर एफिनिटी ड्रिवन डिसीजंस जब हम हमारे इन्वेस्टमेंट्स में लेते हैं, हम ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना है, यू नीड टू हैव अ वेरी स्टेबल माइंड। जैसे कि मैं कहता हूँ, इमोशंस रख कर डिसीजंस लेना, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। यू नीड टू, इट इज़ गुड टू हैव इमोशन, बट इमोशनल होकर डिसीजंस लेना इज़ नॉट गुड। इट इज़ गुड टू हैव इमोशन, इट इज़ गुड टू हैव सेंटिमेंट, बट देन सेंटिमेंटल होकर डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए। ये चीज़ आपको समझना है। डिसीजन नंबर 3 इज़ ग्रीफ ड्रिवन डिसीजन। देखिए, अगर हम देखें, जब आदमी अत्यंत दुख में भी होता है ना, तो जब वो डिसीजन लेता है तो आगे उसको बहुत मिजरीज फेस करनी पड़ती है। सिमिलरली अगर हम देखें, एक एनालॉजी यहाँ पर मैं दूँ, जब एक ब्लॉटिंग पेपर में, एक एब्जॉर्बेंट पेपर में एक ड्रॉप ऑफ इंक आप गिरा देते हो तो वो इंक हर जगह स्प्रेड करना चालू करता है, राइट। सिमिलरली जब हमारे जीवन में दुख आता है, तो दुख आता है एक्चुअली एक ड्रॉप की तरह ही, बट हमारे अनकंट्रोल्ड माइंड के इस ब्लॉटिंग पेपर में वो इस तरीके से स्प्रेड करता है कि फिर हमें आगे बहुत मिजरीज फेस करनी पड़ती है, और उसके बेसिस में हम डिसीजंस लेते हैं। यहाँ पर महाभारत में देखिए दोस्तों, हम अगर गांधारी के कैरेक्टर को देखें, गांधारी 2 इंस्टेंसेस में ऐसे ग्रीफ ड्रिवन डिसीजंस लेती है। पहला, जब कुंती उनसे पहले एक पुत्र को जन्म देती है, तो वो अपने उस एनवी में आके अपने वोम को इस तरीके से पंच मारती है कि 100 पुत्रों का जन्म हो जाता है उसके बाद, और ये 100 पुत्र उनके उस एनवी को जीवन भर लेकर आगे पांडवों से हमेशा ग्रज लेकर ही आगे अपनी जीवन चलाते हैं। ये पहला इंस्टेंस हुआ। सेकेंड इंस्टेंस में जब उनके पूरे कुल का विनाश जब हो जाता है, तो गांधारी श्री कृष्ण को श्राप देते हैं, ग्रीफ में आके क्या श्राप देते हैं कि उनके यदु डायनेस्टी का सर्वनाश हो। तो ये भी डिसीजन वो अत्यंत दुख के कारण लेते हैं। सो देखिए दोस्तों, जब जीवन में इन्वेस्टमेंट्स में ये कब हम देख सकते हैं, मैंने एक्चुअली एक चीज़ एक्सपीरियंस की थी। हमारे क्लाइंट हैं, तो उनके साथ ऐसे ही हुआ था कि उनके ऑफिस में उनका खूब अपमान हुआ था, तो वो काफ़ी ग्रीफ में थे, काफ़ी दुख में थे, और उन्होंने दुख के कारण तुरंत उस जॉब को ठुकरा दिया और उन्होंने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया जिसमें उनका बहुत लॉसेस हुआ, और वो बिज़नेस अभी उन्होंने स्टॉप कर दिया, वापस से जॉब में लग गए। बट यहाँ पर अगर थोड़ा सा वो पॉज करते हैं, थोड़ा समझ पाते कि वो क्यों उनका अपमान हुआ, राइट, और वो अपमान को क्यों उनको ओवरलुक करके उसको आगे डाइजेस्ट करके उसको आगे बढ़ना चाहिए था उनको, ये बिना सोचे उन्होंने एकदम दुख में आके डिसीजन लिया, और अब उनके एक्चुअली बहुत फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं। तो ग्रीफ बहुत नुकसानदायक हो सकता है। जब आप ग्रीफ में डिसीजन लेते हो, तो आगे चलकर उसका बहुत नुकसान आपको बेयर करना पड़ सकता है। तो मतलब यहाँ पर इस चीज़ को अवॉइड करना, जब आप अत्यंत दुख में होते हो, दुख के बेसिस में कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तभी आपको आपके माइंड को स्टेबल रखकर अपने सोचने की क्षमता को वक्त देना चाहिए, जब वो दुख आपका कम हो जाए। डिसीजन नंबर 4 इज़ जॉय ड्रिवन डिसीजन। मतलब अत्यंत जब आप खुश महसूस करते हो और उस खुशी की वजह से जब आप डिसीजन लेते हो ना आपके जीवन में, तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि वही डिसीजंस आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख का कारण बन जाता है। दोस्तों, कभी आपने ये चीज़ नोटिस की है कि जब
कोई एक चुटकुला मार दे, एक जोक कह दे, और हमारी जब भी हंसी फूटती है उसमें, मतलब हम जब कंट्रोल नहीं कर पाते हमारी हंसी, तो हमारे आंखों से पानी निकलना चालू करता है, राइट? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? मेरे साथ ऐसा हुआ है। आपको मालूम है ऐसा क्यों होता है? बिकॉज बॉडी आपको ये चीज़ इंडिकेट करता है कि यू हैव गॉन आउट ऑफ बैलेंस। देयर इज अ चेक मैकेनिज्म इन योर बॉडी, इन एवरीबॉडीज बॉडी, विच टेल्स यू दैट देयर इज अ सिस्टम दैट यू नीड टू बैलेंस। सो टू मच इज़ टू बैड, राइट? तो बहुत ज़्यादा हम हंस दे तो ऐसा हो सकता है। तो जैसे बॉडी में ये चेक मैकेनिज्म है, सिमिलरली लाइफ में भी ऐसा चेक मैकेनिज्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसके बेसिस में जब हम डिसीजंस लेते हैं, तो हमारा सिर उस टाइम पे देखिए स्काई की तरफ रहता है। हम बहुत प्राइड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश महसूस करते हैं, बट हम ग्राउंड रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हम जुड़ नहीं पाते, बिकॉज हम झुक नहीं पाते, तो हम जुड़ नहीं पाते। तो यहाँ पे महाभारत में हम कौन से कैरेक्टर से जॉय ड्रिवन डिसीजन का ये सबक सीख सकते हैं कि आपको मालूम है विराट के जो महाराज रहते हैं, राइट? जब उन्हें ये पता चलता है कि उनके पुत्र उत्तर कुमार ने अकेले ही सारे कौरवों को युद्ध भूमि में हरा दिया है, तो वो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इतने ज़्यादा प्राइड फील करते हैं कि वो उस वक्त में युधिष्ठिर महाराज जो उनके सेवक बने हुए रहते हैं उस वक्त दुर्भाग्यवश, तो वो उनका अपमान करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं। तो ये चीज़ आगे चलकर उनको बहुत ज़्यादा भारी, दो युधिष्ठिर महाराज कुछ करते तो नहीं है, बट देन उन्हें बहुत अफसोस होता है उस बात का आगे चलकर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोई भी हो, चाहे व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, आप खुशी के कारण किसी तीसरे व्यक्ति की कभी भी आपको निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट्स में ऐसा कब होता है? जब आप देखिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और जब आप एक ऐसी पॉन्जी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, हाँ, जिसकी कोई रेलेवेंस नहीं होती, जो रेगुलेटेड नहीं होता है, हाँ, मतलब आउट ऑफ बॉक्स, ऐसे सारे जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में हम जब इन्वेस्ट करते हैं एक ऐसे लालच के कारण, ग्रीड के कारण कि हमारा पैसा उसमें बहुत तेज़ी से ग्रो होगा, तो आगे चलकर उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान फेस करने को मिलता है हमको। तो यहाँ पर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने एक ऐसे ही एक पॉन्जी स्कीम था जो कहता था कि हर महीने वो उनको 10% रिटर्न देगा हर महीने। ओके, तो इट्स लाइक 120% इन अ ईयर। तो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स किए, पहले एक 1 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की थी, तो उनमें उस इन्वेस्टमेंट में उनको रेगुलर इनकम आ रहा था, हर महीने 10% आ रहे थे। और जैसे 1 साल बीता तो उनकी लालच बढ़ गई। यू विल नॉट बिलीव, ही ब्रोक हिज FDs, ही ब्रोक हिज म्यूचुअल फंड्स, ही ब्रोक हिज ऑल अदर सेविंग्स एंड इन्वेस्टेड ऑल दैट मनी इनटू दैट स्कीम। यू नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? 1-1.5 साल तक वो स्कीम चला, उसके बाद वो पैसे लेकर फ़रार हो गया। जो स्कीम चला रहा था वो पैसे लेके फ़रार हो गया। तो यहाँ पर हम देखिए वो उन्होंने डिसीजन क्यों लिया? ऑब्वियसली आउट ऑफ ग्रीड एंड आउट ऑफ जॉय। बहुत ज़्यादा खुश होकर वो ये चीज़ भूल गए कि ये आगे चलकर अगर ऐसा नहीं चला, अगर वो जो स्कीम चला रहा हो, अगर उसकी नीयत फिसल गई, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। तो ये चीज़ को उन्होंने क्योंकि कंसिडर नहीं किया, तो आगे चलकर उनका पूरा जो सेविंग्स था वो पूरा का पूरा डूब गया। तो हमें यही चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए दोस्तों कि जब आप एकदम ज़्यादा एक्साइटेड होते, बहुत ज़्यादा खुश होते, बहुत ज़्यादा जॉय में रहते हो ना, तो आपको डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। इनफैक्ट लाइफ्स मोस्ट क्रूशियल डिसीजंस, लाइफ्स मोस्ट क्रिटिकल डिसीजंस वी एक्चुअली टेक एट द टाइम ऑफ एट द टाइम व्हेन वी आर फीलिंग वेरी जॉयफुल। सो आपको ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स में ऐसा हो सकता है कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश महसूस करते हो, जब आपको इन्वेस्टमेंट्स में फ़ायदा होता है, तो आप बहुत ज़्यादा पैसा लगाना चालू करते हो। ये कमान ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, वो आपके फ़ायदे में नहीं हो सकता है बात। तो आपको केयरफुल रहना है, सोच समझ के टाइम लेकर समझ कर फिर इन्वेस्टमेंट्स करें।